हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेस्टिनी। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मन ही मन या तो कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये फियर, इनसिक्योरिटी, थकावट सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई चेंजेस आप चाहते तो हैं लेकिन चेंजेस से आप थोड़ा सा डरते भी हैं। और देखिए, ये बहुत नॉर्मल भी होता है सेजिटेरियस। पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों लेकिन उनके साथ एक अटैचमेंट होती है या फिर एक कंफर्ट जोन आ जाता है और कहीं हम चाह के भी लेट गो नहीं कर पाते हैं। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों लेकिन कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि हम पूरी तरीके से उनको नहीं जानते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा रह सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब थक गए, अब और स्ट्रेंथ नहीं है और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। लेकिन देखिए सेजिटेरियस, आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जितना भी आप थके हुए हैं, जितना भी फियर, इनसिक्योरिटी है, आप कहीं आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सरफेस लेवल पे थोड़ा सा इश्यूज की बात करता है लेकिन ये कार्ड अदरवाइज बहुत पॉजिटिव है क्योंकि 9 नंबर न्यूमरोलॉजी और टैरो में कहीं लास्ट नंबर होता है। और कहीं ये कार्ड भी यही कहता है कि एक फाइनल एफर्ट, एक फाइनल मेहनत, एक्शन, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप अपने गोल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। और ये फाइनल एफर्ट आप लेंगे तो आप अपनी मंजिल को भी पा लेंगे। तो देखिए, इन नटशेल में ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम हिम्मत हारने का नहीं है, ये टाइम एक फाइनल इनिशिएटिव या फिर एफर्ट लेने का है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए डेस्टिनी का कार्ड भी कहीं किस्मत के साथ देने की बात करता है, लक के फेवर करने की बात करता है। और देखिए, जब किस्मत हमारे साथ हो, यूनिवर्स हमारे साथ हो, तो जितने भी इश्यूज़ हो, मसले हों, हम उनको आसानी से पार कर ही लेते हैं। और देखिए, दूसरी बात, डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उन पे कंप्लीट फेथ रख के आगे बढ़ते रहें। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को, अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फर्म फाउंडेशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए, ये कार्ड्स कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। हालांकि देखिए, पर्सनल फ्रंट में रिलेशनशिप्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर मैं कह सकती हूँ कि इमोशंस, फीलिंग्स प्रायोरिटी होती है। लेकिन इस वीक कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग दिख रही हैं स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में। अगेन देखिए, आप बहुत लॉजिकली, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को
डील कर रहे हैं, आप एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल हुए और कहीं इसी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रहे और इस वीक आपको लग सकता है कि बस बहुत हो गया इमोशनल होना, अब आप माइंड से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए फर्म फाउंडेशन का कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड कैसे आपका बेस और स्ट्रांग हो, कैसे चीज़ें और स्ट्रांग हो, कैसे एक फर्म फाउंडेशन आप ले करें, कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप अपने पर्सनल फ्रंट में लेकर आएँ, इसी के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है और इसी से ही रिलेटेड चीज़ें भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो ठीक ठाक सी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ग्रेट कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ गलत भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट में आप माइंड से चल रहे हैं, डिटैचमेंट रख रहे हैं और क्योंकि देखिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो कोई वुमेन जो बहुत लॉजिकल हैं, थोड़ी सी अथॉरिटेटिव हैं, वो कहीं सपोर्टिव भी किसी चीज़ के लिए हो सकती हैं। एंड यस देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दूसरी बात कहता है कि आप अपने कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशंस में बहुत क्लियर, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है सेजिटेरियस। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप सरकास्टिक हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही ब्लंट हो रहे हैं जिससे कि किसी को आपकी बातें हर्ट कर रही हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। तो देखिए जो भी इस वीक हो रहा है आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में कहीं अंडरलाइन एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है, आप बहुत ग्रेट महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए सेजिटेरियस मैंने हमेशा कहा है ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ना ये हमारे ही हाथ में होती हैं और ये दलदल की तरह होती हैं। अगर हम एफर्ट करके अपने आप को इसमें से बाहर नहीं निकालते हैं तो फिर हम इन एनर्जीज़ में बहुत डीप चले जाते हैं और फिर उसी एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं, वही एनर्जी हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इस उदासी वाली एनर्जी से बाहर निकालें। कुछ फन एलिमेंट अपनी लाइफ में इस वीक ज़रूर ऐड करें। अगेन देखिए कुछ ऐसा करें जिससे कि एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आपकी लाइफ में आए और देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में वाइब्रेट करेंगे और फिर पॉजिटिव चीज़ें ही आप यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं या फिर जो जगह, जो सिचुएशन पॉजिटिव है आप उस चीज़ों से कनेक्ट करें और जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं आप ज़रूर उन चीज़ों से डिस्टेंस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।